राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। दोस्तों, अभी तक नवरात्र चलते रहे और मैंने लगभग सारे वीडियो देने की कोशिश करी है। इसके साथ ही अब बहुत शीघ्र आने वाली है एकादशी, जो कि चैत शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली कामदा एकादशी, जो कि सारी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। उसका मैं वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। साथ में जो लोग नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मित्रों, जैसा कि कामदा एकादशी नाम से ही प्रतीत होता है कि काम का मतलब कामना है, मनोरथ, और दा का मतलब पूर्ण करने वाला। तो कामदा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 28 तारीख से 28 मार्च को ही प्रातः ये 8:45 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन ये 7:46 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। तो चूँकि ये व्रत उदय तिथि की वजह से 29 तारीख को ही करना है, 29 मार्च को ही करना है, परंतु 28 तारीख से एकादशी लग जाएगी, तो हमें नियमों का पालन 28 से ही करना चाहिए। ये नियम कौन से हैं? जैसे कि हमें चावल नहीं खाना है। तो चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि जो लोग चावल खाते हैं तो उनको संसार में जितने भी पाप होते हैं उनको चिपक जाते हैं, और ब्रह्म हत्या जैसे पाप, जो भयंकर पाप होते हैं, उनका भी दोष लगता है। साथ में जो लोग चावल खाते हैं, कहते हैं उनको कीड़े खाने के समान होता है। इसलिए चावल का परहेज हमें 28 तारीख से ही कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है, 10वीं एकादशी और द्वादशी पारण तक। तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। पद्म पुराण में एक कथा आती है कि एक ललिता नाम की जो अप्सरा थी, वो अपनी गंधर्वपति ललित के लिए, जो जैसे कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप लगे थे, निकृष्ट पाप लगे हुए थे, उनकी पाप से मुक्ति के लिए उसने ये व्रत रखा था, जिसमें कि उसका ललित का जो गंधर्व था उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। और यही कथा एक दूसरी और भी आती है, जो कि महाराज दिलीप को वशिष्ठ जी कथा सुनाते हैं, और वहीं पर महाराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी कथा सुनाते हैं। कि इस कथा में ये आता है कि जो लोग इस व्रत को रखते हैं तो उनकी कई मनोरथें पूर्ण होती हैं, जैसे कि उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है, निकृष्ट योनि से मुक्ति मिलती है, ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से मुक्ति मिलती है। चरा जगत में इस व्रत से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि जंगल में दावानल आ जाए और पापों को उसी प्रकार नष्ट करती है, जैसे जंगल सारी लकड़ियाँ और सारे जंगल नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ये महान पाप जो मनुष्यों के द्वारा होते हैं वो ये उस पापों को ये व्रत भस्म कर देते हैं। तो इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। तो ये व्रत करने से हमें अपार मनोरथ जो हमारे सात्विक जो मनोरथ होते हैं वो सारे पूर्ण होते हैं। तो इसमें हमें क्या सावधानी रखना चाहिए इस व्रत को? सबसे पहले तो हमें इस दिन किसी की निंदा चुगली आदि नहीं करना चाहिए, और हमें जो लोग नियमों का पालन करते हैं उन्हें बाहरी चीज़ों को, बाजारी चीज़ों को, जैसे लोग कुट्टू की आटा लो, ये लोग पूड़ी कचौड़ी सब बना के खाते हैं, तो उससे बचना चाहिए। क्योंकि व्रत का मतलब होता है कि अपने मन को संयम में करना और सात्विक विचार आना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनता है, इसलिए बाजारू चीज़ों से बचना चाहिए, और नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु जो लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो वो सीधा नमक का एक बार उसका सेवन कर सकते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ की पाबंदी नहीं है, तो वो लोग व्रत कर सकते हैं। बाकी लोगों को नमक से बचना चाहिए। और भी इसके साथ में ही सबसे मुख्य जो वजह होती है वो ये है दोस्तों, कि इस दिन बाजारू जो पेस्ट आते हैं उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मना किया। वो इस वजह है कि उसमें जो है कुछ चीज़ें इस टाइप की पड़ती हैं, कहते जानवरों की जो है सब चीज़ें पड़ती हैं, तो इसलिए उसका नहीं पेस्ट करना चाहिए। तो और मैं अपना ऐसे ही ब्रश कर ले, परंतु एक ब्रश को वैसे भी हमें खाली रखना चाहिए, नया लाके, जो कि सिर्फ व्रत में खाली ऐसे ही कर लेना चाहिए, जिसमें कि हमारे दांतों में कुछ फंसा है तो वो निकल जाता है। और एक दिन पूरे से ही नियमों का पालन करना चाहिए। और साथ में जो लोग ब्रश के नहीं रह पाते तो उनको बाज़ार में हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टोर होते हैं उसमें
ये आयुर्वेदिक संस्थान में इस प्रकार का पेस्ट आता है जिसमें कि नमक नहीं होता है और वो व्रत के में ही करने लायक होता है, तो उसको भी आप सेवन कर सकते हो। और इस दिन हमें जो है क्या करना चाहिए तो मैंने बताया नहीं करना चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगी क्या करना चाहिए। तो जैसे आप प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हो, उस दिन करके ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा जल्दी उठ के सूर्य तुलसी को जल देने के बाद भगवान हरि विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए। और साथ में हमें विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। राम रमेत रमेत रमे रामे मनोरथ में सहस्त्र राम तो राम नाम बराम, इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। पूरे दिन पूजा अर्चना करने के बाद हमें रात को थोड़ी देर जागर करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए और प्रातःकाल पारण करना चाहिए। तो इस समय द्वादशी ना लगने पाए, इसके द्वादशी तक हमें पारण कर लेना चाहिए और 13 से नहीं, द्वादशी नहीं लगना चाहिए। तो पारण का समय है 30 मार्च को प्रातःकाल 7:09 तक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। तो इस समय अगर आपके पास भोजन नहीं बन पा रहा, चावल आदि नहीं बन पा रहा है, तो आप ऐसा भी कर सके, तुलसी दल जो भगवान पे चढ़ाया है, तो आप कहीं भी हो तुलसी दल, उसको जल में ले करके और उससे पारण कर लेना चाहिए। तो ये रहा पारण करना। यहाँ तक ही मेरा वीडियो रहा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? आप आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।